घटना याद आती है कि इस देश के अंदर जो इस्लाम भी आया वो तलवार के बल पर आया, इस्लाम भी आया वो तलवार के बल पर आया, इस्लाम भी आया वो तलवार के बल पर आया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दीपावली पर्व पर नफरत का मनगढ़ंत इतिहास अपने संदेश में बता रहे हैं। आरएसएस की पाठशाला में देश का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए शायद विजयवर्गीय को भारत की सभ्यता और इतिहास की जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बताया कि इस्लाम को तलवार के माध्यम से भारत में प्रवेश का दावा करके झूठ और भ्रम फैलाकर विजयवर्गीय द्वारा नफरत के बीज बोने की कोशिश करना ये बयान सिद्ध करता है कि इस गलत उदाहरण के जरिए विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में भाजपा और संयम की राजनीतिक असफलता को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में करारी असफलता के बीच आत्ममंथन करना चाहिए कि भाजपा में रहते हुए भी पिछले 10 सालों से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें चुनाव में क्यों नहीं उतारा है। इस्लाम के संदर्भ में इतिहास का तथ्यात्मक सत्य विजयवर्गीय को समझना चाहिए, उसके बाद किसी तरह की टिप्पणी करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा की करारी हार को झूठी कहानी बनाकर इस्लाम के सहारे ढकने की कोशिश न करें। वहीं इस बयान पर खजराना की पार्षद रुबीना इकबाल खान ने कैलाश विजयवर्गीय को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें पूरी जानकारी होने पर ही बोलना चाहिए, क्योंकि इस्लाम तलवार की नोक पर नहीं फूलों की सेज पर फैला है। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को कुरान की आयत पढ़ने की सलाह दी ताकि उन्हें इस्लाम धर्म की खूबसूरती का अंदाजा हो सके। साथ ही पार्षद ने राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, कल मैंने आपका एक बयान देखा, बड़ा अटपटा सा बयान दिया है आपने। किसी भी चीज को अपन ट्रिगर आउट करते हैं तो पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। आपने बोला कि इस्लाम जो है तलवार की नोक पे फैला है, तो मैं आपको बता दूं इस्लाम ऐसी चीज है तलवार की नोक पे नहीं, फूलों की सेज पे फैला हुआ है। आप एक बार आप नहीं पढ़ सके तो किसी मौलवी से या किसी से इसको मायने इसके पूछना। कुरान में, कुरान ऐसा गुलदस्ता है, उसमें सिर्फ अच्छी और अच्छी ही बातें बताई गई हैं। तो मैं सच कह रही हूँ कि आपकी विचारधारा चेंज हो जाएगी अगर आपने पूरा कुरान तो नहीं, एक आयत का मतलब अगर अच्छे से फॉलो कर लिया। तो कैलाश जी, आपके साथ कितने सारे मुस्लिम लोग जुड़े हुए हैं, आपके 3 नंबर विधानसभा में आपसे मोहब्बत करने वाले जो आपसे बरसों से जुड़े हुए हैं। आप क्यों ऐसे बयान देते हैं जिससे उन लोगों की भावनाएं आहत होती है? अच्छे से आप अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। छोड़िए ना इन फालतू बातों को, फिजूल बातों को। धर्म को लाना ही नहीं राजनीति में, क्यों लाने के चक्कर है? आप बार बार सब लोग इस्लाम को ट्रिगर आउट करते हैं। इस्लाम बहुत 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 खूबसूरत मजहब है और इसको जो फॉलो करता है बहुत अच्छा इंसान बनता है। और बस यही कहना चाह रही थी कि मत करें ऐसा। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पार्षद अनवर कादरी ने विजयवर्गीय के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि इस्लाम में कहीं भी जुल्म के बल पर उसे नहीं फैलाया गया है। इस्लाम गरीबों का साथ देना, मजलूमों की हिफाजत करना सिखाता है। उन्होंने कहा कि कैलाश जी को जो सलाह दे रहे हैं वह बिल्कुल गलत दे रहे हैं, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय से आज भी कई मुस्लिम भाईजान प्रेम करते हैं। उनके इस बयान से कई लोगों को ठेस पहुंची है। अगर उन्हें ममता सरकार से शिकायत है तो उनके बारे में बात करें, ना कि मजहब को बीच में लाया जाए। हम लोग अमन शांति पसंद करने वाले लोग हैं और कोशिश करेंगे कि कैलाश जी को कुरान भेंट करें। कैलाश जी, मुझे नहीं लगता कैलाश जी को बहुत ज़्यादा इस्लाम के जो एडवाइज़र हैं वो उनको गलत एडवाइस दे रहे हैं। इस्लाम अगर तलवार के दम पे फैलता तो 800 साल हुकूमत मुसलमानों की रही, तो हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान नहीं रहता अगर तलवार के ज़ोर पे इस्लाम फैलता। तो आज आप देखने जाएंगे तो इस्लाम तो सिस्टम ये सिखाता है कि गरीबों का साथ देना, मजलूमों की हिफाजत करना। और जितने भी मुग़ल हुक्मरान और जितने भी बड़े हुक्मरान जिन लोगों ने भी यहाँ शासन किया है, उन्होंने कहीं कोई इस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। अभी मैंने लेटेस्ट एक वर्जन पढ़ा कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का कि उन्होंने ये यहाँ पर बुंदेलखंड में किसी मंदिर को ज़मीन दी। एक मैंने लेख पढ़ा मथुरा के अंदर ज़मीन दी। तो कहने का मकसद ये है कि मंदिरों को उन्होंने ज़मीनें दी। महाकाल मंदिर पे उनके यहाँ से 1 किलो घी और 300-350 बीघा ज़मीन का उन्होंने वो परवाना लिखा। बताने का मकसद ये कि इस्लाम में कहीं भी जुल्म नहीं है और इस्लाम में कहीं भी ताकत के जोर पे मुसलमान करने का नहीं है। नहीं तो आज अगर ये ताकत के जोर पे मुसलमान होते तो ये 30 करोड़ मुसलमान वापस कन्वर्ट हो जाते। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का
एक सिस्टम है और शरीयत के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से कहीं भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। मेरे को लगता है कैलाश जी को जो भी एडवाइस दे रहे हैं वो गलत एडवाइस दे रहे हैं और कैलाश जी को समझना चाहिए कि आज उनके हज़ारों चाहने वाले इंदौर शहर में ऐसे हैं जो मुसलमान हैं। महफूज पठान साहब से लेके पूरे 3 नंबर विधानसभा में और पूरे इंदौर के अंदर जो हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं उनसे, तो कहीं ना कहीं उनके दिलों को भी ठेस पहुंची है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पार्षद अनवर दस्तक ने भी जवाब देते हुए कहा कि कई महापुरुष जैसे महात्मा गांधी, माननीय स्वामी विवेकानंद ने इस्लाम धर्म की तारीफ की है। इस्लाम धर्म में न ऊंच नीच है, न जाति धर्म का भेदभाव। इसीलिए माननीय कैलाश विजयवर्गीय अधूरी जानकारी पर कोई बयान न दे और पहले इस्लाम धर्म की पूर्ण जानकारी ले। कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो कल अपना उद्बोधन दिया या अपनी बाइट दी कि इस्लाम तलवार की धार पे फैला है, तो वो उनका आरोप बिल्कुल निराधार है, जिसका कोई आधार ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इस्लाम तलवार की नोक पे फैला होता तो महात्मा गांधी जी ने इस्लाम की तारीफ करी, इस्लाम के बाइलास की तारीफ करी, हजरत उमर के शासन की तारीफ करी। स्वामी विवेकानंद ने, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने इस्लाम की तारीफ करी है कि जात पात में, इस्लाम में जात पात नहीं है, इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है, इस्लाम में घट बढ़त नहीं है। माननीय स्वामी विवेकानंद ने करी। और सबसे बड़ी बात आपको कहूँ कि अगर इस्लाम तलवार की नोक पे फैला होता तो 1857 की आज़ादी की पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे वो बहादुर शाह जफर के साथ में नहीं लड़ते। और बहादुर शाह जफर की एक चीज और आपको बता दूं कि बहादुर शाह जफर जी के शासन काल में इस्लाम धर्मांतरण पर पाबंदी थी। इसी हिसाब से मैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से कहना चाहता हूं कि जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है। तो इस्लाम की अधूरी जानकारी के ऊपर मेरा निवेदन है आपसे कि आप अपनी जानकारी को पूरा करें और अधूरी जानकारी पे नहीं बोलें। दूसरी चीज ये कि बंगाल के ऊपर जो उन्होंने चिंता जताई है, तो वो इंदौर शहर से विधायक रहे, इंदौर शहर से पार्षद रहे, इंदौर शहर से मेयर रहे और मध्य प्रदेश शासन में वो मंत्री रहे और बड़े बाहुबली मंत्री रहे। तो मेरा निवेदन है कि लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करना तो एक मरतबा मध्य प्रदेश को जरूर चेक कर लेना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का यह कहना कि इस्लाम तलवार की नोक पर भारत में आया था, पूर्णतः असत्य और इतिहास के तथ्यों को झुठलाता हुआ बयान है। शायद वो अपनी पश्चिम बंगाल में नाकामियों को छिपाना चाहते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की हार से बचना चाहते हैं, इसलिए आज वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो नफरत फैलाते हैं। शायद वो अपने इतिहास को दुरुस्त करें कि भारत में इस्लाम अरब कंट्री से 7वीं शताब्दी में आया था और तलवार की नोक पे नहीं आया था। उसके बाद कई बादशाह, इस्लामिक बादशाह आए थे जिन्होंने हमले किए, लेकिन इस्लाम 7वीं शताब्दी में भारत में आ चुका था। ऐसी परिस्थिति में जब उनको उसका ज्ञान नहीं और ऐसे बयान देकर अपनी नाकामी को छिपाना, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 चेहरे होते हैं, एक दिखाने वाला और एक जो असल चेहरा होता है वो नफरत फैलाने वाला। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को मुस्लिम समाज से माफी मांगना चाहिए और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, अपने बयान पर कायम रहते हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री जी से इस बयान की पुष्टि कराना चाहिए जो बयान उन्होंने दिया है।